न कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई हो सकता है। जब लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्था राज्य में नहीं काम करेगी तो राज्य के अंदर में चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े अफसर हो, यहां तक कि अगर एसीबी भी कोई गलत काम करे तो फिर लोग उसके विरोध में कहां जाएं, कहां लोग शिकायत दर्ज करें। तो इन्होंने सबके सब संस्थान को पंगु बना दिया है। सूचना आयुक्त की भी वही स्थिति है। सूचना आयुक्त के जानबूझ करके नियुक्ति को भी लटका करके रखा है ताकि आरटीआई जैसे पारदर्शिता जो काम करती है, कोई भी सूचना वहां से लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। पहले वो कहते थे कि भाई नेता नहीं है, जबकि पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नेता का चुनाव किया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद भी जब फिर से नेता का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने बनाया नहीं, और आज भी उस पर उन्होंने कुछ नहीं कर रहे। महिला आयोग जहां पर तो कोई अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है, वो भी 2020 से पद खाली पड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में 5000 से अधिक मामला महिलाओं की लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन आखिर न्याय दे तो दे कौन? देने वाला ही नहीं है, उसकी कोई नियुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी वगैरह भी काम करते हैं, जो सफाई वगैरह ये सब करते हैं, तो लोगों को भी अब वेतन तक नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से उपभोक्ता फर्म है, तो हम ये कहिए कि दर्जनों जिला ऐसा है जहां पर अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की संस्थाओं को अपंग बना दिया है। यह बिल्कुल मैं कहता हूं सुनियोजित और शासनिक असफलता और साजिशपूर्ण ये कार्रवाई में किसी भी तरह का गलत काम के विरोध किसी भी बड़ी मछली के खिलाफ कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच या कार्रवाई नहीं हो सके, इसकी ये प्रयास है, क्योंकि ताकि लोगों को न्याय मिल सके। यहां तक कि हाईकोर्ट में भी आप सबने देखा कई एक बार मामला गया और हाईकोर्ट में कई एक बार इन्होंने एफिडेविट करके कहा। तो उस समय जिसमें अपोजिशन लीडर की जरूरत होती है उसमें तो कहा कि अपोजिशन के लीडर बने नहीं है, बनने के बाद भी अब महीना दिन से अधिक हो गए, लेकिन अभी भी कोई आता पता नहीं। लेकिन जिस आयोग के लिए जहां अपोजिशन लीडर की भी जरूरत नहीं है, उन सारे आयोगों को भी इन्होंने सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये संस्थाएं जहां पर आप सब लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करती है, लेकिन वो सब भी सब आज ठप पड़ा हुआ है। तो नहीं, राज्य में किस प्रकार से राज्य सरकार काम करती है, ये इसका एक नमूना है, एक उदाहरण है, ताकि राज्य में जो भी गड़बड़ी हो, लूट हो, हल्ला करते रहिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यानी देहात में एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, बंगला में लोग बोलता है ना, मुखेर कानून। तो हेमंत सोरेन का वैसा ही राज्य में शासन चल रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जितनी भी इस प्रकार की जो आयोग है, जो संवैधानिक संस्थान है, बिना विलंब के राज्य सरकार को इसे गठित करना चाहिए। मुझे लगा कि आज मैं आप सबके समक्ष इन बिंदुओं पर आपके समक्ष विषय को लाना था। मैंने इसलिए आपके समक्ष सामूहिक रूप से भी मैंने इन सारे विषयों को लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं कर सकता हूं बिल्कुल जानबूझ करके। अगर लोकायुक्त होता तो कहीं कुछ भी कोई गड़बड़ी होता है तो उसके बारे में लोग कंप्लेन कर सकता है, वहां शिकायत कर सकता है। तो लोकायुक्त को अधिकार है, चाहे बड़े अफसर हो या मंत्री हो, उस गड़बड़ियों पर वो जांच कर सकते हैं। लेकिन जब लोकायुक्त रहेगा ही नहीं तो जांच क्या करे?
उसी प्रकार से सूचना के अधिकार का जो सूचना आयुक्त है, उसके तहत भी कई लोग जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज उनको मिल नहीं पाता है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है ताकि सरकार की गड़बड़ियों की किसी को कोई पता नहीं चल सके। तो इसका बेहतर तरीका है उसको गठित ही मत करो। तो इसलिए ये जानबूझ करके पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थान है उसको इन्होंने पंगु बना दिया है। क्या कौन ठीक? अरे भैया मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को जो काम करना है वो करे ना, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये तो 5 साल से जो काम नहीं कर रहा है हेमंत सोरेन को, इसमें किसने रोका है? आपको लूटने के लिए क्यों पैसा दी जाएगी साहब? आपके यहाँ कोई पारदर्शिता कहीं है नहीं, आपने कोई जानकारी जनता को आप देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो भारत सरकार को कहूंगा कि भाई इस प्रकार की सरकार को कोई देने की जरूरत ही नहीं है।